धनबाद पुलिस मुख्यालय समाहरणालय परिसर में एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में अक्टूबर 2025 माह से संबंधित मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसएसपी के साथ सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, जिले के सभी डीएसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी और अलग अलग शाखाओं के प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसएसपी ने विगत अक्टूबर माह में पुलिस द्वारा किए गए कार्यों, अभियानों, अपराध नियंत्रण की स्थिति और भविष्य की रणनीति पर बिंदुवार समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर महीने में पूरे जिले में 602 कांड दर्ज हुए, जबकि 705 मामलों का निष्पादन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप लंबित कांडों की संख्या 2492 से घटकर 2385 रह गई है। इसके साथ ही एसएसपी ने निर्देश दिया कि दिसंबर महीने के अंत तक लंबित मामलों की संख्या को 2000 से नीचे लाने का लक्ष्य हासिल किया जाए। वहीं दिल्ली बम हमले के बाद धनबाद पुलिस प्राप्त हुए निर्देशों पर अमल करते हुए सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच, होटल और लॉजों में औचक जांच और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस गश्त का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बाजारों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया कि सड़क किनारे या फिर परिसर में लावारिस खड़े जो गाड़ियां होती हैं उनकी पहचान कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आज माह अक्टूबर 2025 से संबंधित मासिक अपराध समीक्षा की बैठक की गई है, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इस मासिक अपराध समीक्षा बैठक में माह अक्टूबर में जितने कांड प्रतिवेदित हुए हैं, जो भी घटनाएं घटी है, उसका उद्भेदन हुआ कि नहीं, उद्भेदन हुआ तो क्या हुआ, उसमें अग्रतर कार्रवाई क्या है, उद्भेदन अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, पूरे माह में कितने केस प्रतिवेदित हुए, उसके अनुपात में कितने कांडों का निष्पादन किया गया, वारंट कुर्की का कितना का निष्पादन किया गया, ये तमाम बिंदुओं पर सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। ओवरऑल जो अक्टूबर माह था वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा, बिकॉज पूरे अक्टूबर माह में 3 मेजर पर्व त्यौहार भी थे जो काफ़ी शांतिपूर्वक बीता है। पुलिस की परफॉर्मेंस अक्टूबर माह में काफ़ी संतोषजनक रही है। 602 केस प्रतिवेदित हुए थे पूरे माह में, उसके अगेंस्ट में 705 केस का निष्पादन किया गया है और जिसके फलस्वरूप जो ओवरऑल लंबित कांडों की संख्या है वो 2492 से घट करके लगभग 2385 के आसपास अब आ गया है। जो हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक लगभग 2000 के आसपास लंबित कांडों की संख्या को लाना है, उस टारगेट पर हम लोग सही चल रहे हैं और दिसंबर तक 2000 के आसपास इस लंबित कांडों की संख्या हो जाएगी। इसके अलावा पूरे अक्टूबर में कोई मेजर घटनाएं नहीं हुई है, कोई रंगदारी से संबंधित या उस एक्सटॉर्शन से संबंधित कोई मेजर घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है, जो उपलब्धि है वो काफ़ी अच्छी है। चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे हो या ओवरऑल पुलिसिंग पे हो, उपलब्धि अच्छा रहा है। सभी पदाधिकारियों को यही दिशा निर्देश दिया गया है कि लगातार इसी तरीके से काम करते रहें और प्रिवेंटिव रूप से काम करें कि कोई घटना हो जाए उसके बाद पूरी टीम लग करके उसका उद्भेदन करे। उससे अच्छा है कि हम लोग लगातार क्रिमिनल्स पे काम करते रहें, चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स गैंग के लोग हों या फिर अदरवाइज जो भी हमारे चार्जशीटेड क्रिमिनल्स की सूची बनी हुई है, तो हम लोग पुलिस ऑफेंसिव होकर के काम करें ताकि कोई घटना ही नहीं हम लोग होने दें, और लगातार इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक लूट की घटना हुई है, उसकी भी समीक्षा की गई है। हालांकि वो नवंबर में प्रतिवेदित हुआ है, नवंबर की घटना है, और चूंकि एक संगीन अपराध है तो उसकी भी समीक्षा संबंधित थाना प्रभारी और डीएसपी और सिटी एसपी हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ किया गया है। उस पर भी टीम को दिशा निर्देश दिया गया है ताकि उस घटना का उद्भेदन जल्द से जल्द किया जा सके। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप अपना मकान या दुकान या कोई भी चीज़ अगर भाड़ा पर देते हैं तो जो भी टेनेंट है जिसको आप भाड़े पर दे रहे हैं उसका सत्यापन बढ़िया से करा ले, उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा ले, उसके बारे में जान ले, कहाँ का है, क्या नाम है, कहाँ का रहने, एक्चुअल में जो उसकी सत्यापन होनी है वो कराने के बाद ही आप भाड़े पर दें। अदरवाइज कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स आकर के आपके घर में रह के और कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो आप भी फिर कानून के चक्कर में पड़ जाएंगे। बाकी हम लोग एक सिस्टम पे काम अभी कर रहे हैं जो बहुत जल्द वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये पूरे धनबाद में ये मैंडेटरी हो जाएगा कि कोई भी आपको अगर मकान किराए पर देना है तो उस सिस्टम के अनुरूप आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना मैंडेटरी होगा।
इसके साथ ही एसएसपी ने नागरिकों से अपील की कि मकान, दुकान या फिर गोदाम किराए पर देने से पहले किराएदारों की पहचान का सत्यापन थाना से कराना जरूरी है। इसी तरह निजी चालक, सहायक, चौकीदार या कर्मचारी नियुक्त करने से